गुड इवनिंग टू ऑल माय टिंसल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइज़, आज का ये जो वीडियो है ये सिर्फ उन ट्विन फ्लेम्स के लिए है जो अलग अलग स्पाउस से मैरिड है या फिर दोनों ट्विन में से कोई एक ट्विन मैरिड है और दूसरा ट्विन अनमैरिड है। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, ओके। क्योंकि देखिए गाइज़, आप लोगों की इतने सारे कमेंट्स, इतने सारे मैसेजेस मुझे व्हाट्सएप में आ रही थी कि मैम हम तो पहले से ही मैरिड है, हमारे फैमिली है, हमारे बच्चे भी है और हमारी शादी को 10-15 साल कंप्लीट हो चुकी है और उसके बाद मतलब हमारी शादी के बाद ये पर्सन हमारी लाइफ में क्यों आया है एंड डिवाइन हमें इस जर्नी के बारे में क्यों बताया है कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं एंड हमारा जो अट्रैक्शन है वो जो पर्सन है उसके और इतना ज़्यादा अट्रैक्शन हो रहा है जिस अट्रैक्शन को हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब क्यों हो रही है? देखिए गाइज़, मुझे खुद नहीं पता कि इस 3D में शादी करने के बाद क्या होता है, क्योंकि मैं खुद अनमैरिड हूँ और मेरा जो डिवाइन मास्कुलाइन है वो भी अनमैरिड है, ओके। मतलब हम दोनों की शादी अभी तक इस 3D में नहीं हुआ है, ओके। बट मैं इस कनेक्शन को जितनी गहराई से जानती हूँ, जितना मुझे पता है ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, उसी हिसाब से मैं आप सभी के सामने वीडियोस लेके आती हूँ, ओके। क्योंकि मेरा यही मानना है कि ट्विन फ्लेम्स कपल जो है, जो एक्चुअली ट्रू ट्विन फ्लेम्स है, वो पहले से ही मैरिड है, ओके। आप लोगों की शादी पहले से ही हो चुकी है, आप ऑलरेडी कस्मिक हस्बैंड एंड वाइफ हो, ओके। आप लोगों की शादी एक अलग से डायमेंशन में पहले से ही हो चुकी है, ठीक। तो आप अगर एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो आपको समझ लेना है कि आप दोनों पहले से ही एक दूसरे की हस्बैंड एंड वाइफ हो, ठीक है। आप दोनों पहले से ही मैरिड हो, आप दोनों पहले से ही एक दूसरे की हो चुके हो, ठीक है। तो ये जो 3D है, इस 3D में बस आप अपना कर्मा को क्लियर करने आते हो। आपको ये जो जन्म मिली है, ये जो लाइफ आपको दी है भगवान, आपको कुछ ऐसा काम करना है जो बाकी सोल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आप आपकी सोल पर्पस को ढूंढने की कोशिश करिए, ठीक है। ये जो 3D में जो मैरिज है, 3D में जो बच्चे हो रहे हैं, जो भी आप 3D में आपको आपकी बॉडी को कुछ नीड होता है, आपको फिजिकल अट्रैक्शन होता है, आपको सेक्स करना है आपकी ट्विन के साथ, ये सब से आप बाहर निकल जाइए, ठीक है। क्योंकि ये जो जर्नी है, ये जो कनेक्शन है, ये बिल्कुल भी 3D बेस्ड नहीं है, ओके। आपकी बॉडी को जो चाहिए, आपकी माइंड जो सोच रहा है, आप अगर आपकी बॉडी एंड माइंड के हिसाब से काम करोगे तो आप फिर से बहुत सारे कर्मा अपने लिए क्रिएट कर लोगे इस 3D में, ठीक है। जिसको क्लियर करने के लिए आपको बहुत सारे टाइम चाहिए, ठीक है। इसलिए सबसे पहले आप अपनी सोल को अवेकन करिए, आप मेडिटेशन करिए, आप इनोवा करिए, आप अपनी सोल के साथ कनेक्शन करिए, ठीक है। आप आपकी सोल के साथ बात करिए, तभी जाकर आपको पता चलेगा कि आपको आगे क्या करना है, ठीक है। एंड बहुत सारे ऐसे मैरिड ट्विन फ्लेम्स है जो यही क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैम अगर वो पर्सन हमारा ट्रू ट्विन फ्लेम है तो वो हमारी शादी से पहले क्यों नहीं आया? अभी तो हमारी शादी हो चुकी है, हमारे बच्चे भी हो चुके हैं और जैसे जैसे हम इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जा रहे थे, बट ये बंदा क्यों बीच में आ गया जिसकी वजह से ना हम हमारी हस्बैंड को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, ना वो पर्सन के बारे में सोचना हम बंद कर पा रहे हैं। क्योंकि देखिए गाइस, जब आप आपकी ट्रू ट्विन फ्लेम के साथ ही इस 3D में एक बार कनेक्शन में आ जाते हो, जब आप एक बार उनकी एनर्जी के साथ कनेक्टेड कर लेते हो, आप उस पर्सन के बारे में बिल्कुल भी सोचना बंद नहीं कर पाते हो, ठीक है। वो 24/7 आपके माइंड में चल रहा होता है, ठीक है। आपकी जो सोल है, आपकी सोल उस पर्सन को अंदर ही अंदर ढूंढ रहा होता है, ठीक है। मतलब आपके मन में ऑटोमेटिक एक कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाता है टेलीपैथिकली आपकी ट्विन के साथ, ठीक है। तो जब आपके साथ ऐसा होता है तो आपके साथ क्या होता है कि आपकी माइंड में तो वो पर्सन 24/7 चल रहा होता है और इधर क्या होता है कि आप जिसके साथ मैरिड हो, आपका जो पार्टनर है, चाहे वो आपकी हस्बैंड हो या फिर आपकी वाइफ हो, वो आपकी इस एनर्जी से पूरी तरह इरिटेट हो जाते हैं, ओके। क्योंकि आप फिजिकली उनके सामने होते हो, उनके साथ होते हो, बट आप एनर्जेटिकली आपकी ट्विन के साथ कनेक्टेड होते हो, आप मतलब टेलीपैथिकली उस पर्सन के साथ कम्युनिकेशन में होते हो, ठीक है। तो आपको पता नहीं चलता है कि आपके सामने कौन है, ठीक है। बट सामने वाला जो पर्सन है, मतलब आपका जो हस्बैंड या फिर आपकी जो वाइफ है, उनको पता चल जाता है कि आपके मन में आप किसी और के बारे में सोच रहे हो, ठीक है। उनको समझ में आ जाता है कि आपके मन में कुछ ना कुछ खिचड़ी तो ज़रूर पकी हुई है, ठीक है। तो उनको ऐसा फील होता है कि आप दोनों के बीच जो केमिस्ट्री थी, ये केमिस्ट्री अब नहीं है,
ठीक है। तो जब आप आपकी ट्विन के साथ इस 3D में कनेक्शन में आ जाते हो, जब आपकी एनर्जी उनके साथ कनेक्टेड हो जाती है, तो आपकी जो एनर्जी है ना, आपकी एनर्जी जो आपकी जो कार्मिक लोग हैं, जो 3D में जो आप शादी किए हैं, उन लोगों के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं करती है, ठीक है। तो वो लोग आपकी लाइफ से दूर हो जाते हैं, या फिर आप दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। क्योंकि आपकी सोल को उसका काउंटर सोल मिल चुकी है, तो उसको किसी और की ज़रूरत नहीं है, ओके। इसलिए आप किसी के साथ भी आपका मतलब अगर कोई कनेक्शन है ना, तो वो कनेक्शन टूट जाती है, ठीक है। या फिर अगर आप मैरिड है तो आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है, ठीक है। देखिए गाइस, इस 3D में क्या हो रहे हैं कि लोग शादी कर रहे हैं, और जैसे ही उनकी शादी को 6 महीने या फिर 1-2 साल कंप्लीट हो जाता है, तो उनको उस शादी से बोरिंग फील होता है, राइट। या फिर कुछ लोग अपनी पार्टनर से पूरा बोर फील करते हैं, इसलिए वो मल्टीपल रिलेशनशिप में चले जाते हैं। उनका दूसरे पर्सन के साथ फिजिकल रिलेशनशिप भी होता है, ठीक है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि ये जो 3D में जो हम इंसान है, हमारी बॉडी जो है ना, हमारी बॉडी को कुछ ऐसी नीड्स होता है जिसे आप सेक्सुअल अट्रैक्शन भी बोल सकते हो, ठीक है। तो जब आप किसी पर्सन के साथ डेली रहते हो, उसे आपकी आंखों के सामने देखते हो, तो आपका माइंड जो है ना, ये पूरी तरह बोर हो जाता है, ठीक है। तो आपकी माइंड को हमेशा कुछ ना कुछ नई चीज़ चाहिए होता है, ठीक है। तो ये जो 3D मैरिज होता है, 3D मैरिज में ऐसा ही होता है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि मतलब आप जिस पर्सन को अपना ट्विन समझ रहे हैं, आपको उनके और बहुत ज़्यादा मतलब एक फिजिकल अट्रैक्शन फील हो रही है, आपकी जो अट्रैक्शन आपकी बॉडी का अट्रैक्शन है, तो ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन नहीं है, ओके। क्योंकि देखिए गाइस, मैं बहुत सारे ऐसे ट्विन फ्लेम्स मतलब ऐसे काउंसलिंग लिया है, ऐसे सेशन लिया है, मैं बहुत सारे डिवाइन मास्कुलिन एंड बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन्स के साथ बात किया है, जिनकी जो हस्बैंड या फिर उनकी वाइफ वो एक दूसरे के साथ बहुत डिस्टेंस में है, ओके। उन दोनों के बीच दूरियां बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो किसी और पर्सन के और अट्रैक्टेड हो रहे हैं, ठीक है। तो ये अट्रैक्शन बस आपकी बॉडी का अट्रैक्शन है, आपकी माइंड का अट्रैक्शन है, ठीक है। तो इसको आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन मत कहिए, ओके। क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन जो है ना, ये आपकी सोल की कनेक्शन है। वो पर्सन आपकी लाइफ में अगर एक बार आ जाए ना, चाहे आप दोनों के बीच कितना भी डिस्टेंस क्यों ना हो जाए, आप किसी और पर्सन को कभी भी नहीं देखेंगे, ना ही आप किसी और के बारे में कभी सोच पाएंगे, ठीक है। फिजिकल अट्रैक्शन तो बहुत दूर की बात है, ओके। तो आप देखिए कि आपका ये जो अट्रैक्शन है, ये आपकी बॉडी का अट्रैक्शन है या फिर ये आपकी सोल की क्रेविंग है, ठीक है। आप इस अट्रैक्शन को पहले समझने की कोशिश करिए, ओके। नहीं तो जिस पर्सन को आप अपना ट्विन फ्लेम समझ रहे हैं, अगर उसी पर्सन के साथ आपका कोई फिजिकल रिलेशनशिप बन जाता है, तो आप एक ऐसा कर्मा को क्रिएट कर लोगे, आपका कर्मा फिर से यहाँ पेंडिंग हो जाएगा, ओके। जिस कर्मा को आपको क्लियर करने के लिए फिर से यहाँ जन्म लेना पड़ेगा। एंड अगर आप आपकी नेक्स्ट लाइफ में आपको अगर ट्विन फ्लेम जर्नी मिलेगी एंड उसी टाइम अगर ये कर्मा क्लियर होने के लिए आएगा, तो आप आपके ट्विन के साथ कभी भी हार्मोनियस यूनियन में नहीं आ पाएंगे, ओके। क्योंकि आप उनके साथ एक आपका उस पर्सन के साथ एक फिजिकल कनेक्शन बन गया है। तो वो जो कर्मा आपने क्रिएट कर लिया है, उस कर्मा को आपको क्लियर करना ही पड़ेगा, ओके। उसी टाइम में भी ऐसा हो सकता है कि आपको जब आपकी नेक्स्ट लाइफ मिलेगी, तो आपको एक फीमेल बॉडी मिलेगी जिसके अंदर आपकी मास्कुलिन एनर्जी को इनकनेक्ट कर दिया जाएगा, जो कोई भी कर्मा बैगेजेस को अपने साथ लेके नहीं आएगा इस 3D में, ओके। आपका मास्कुलिन पूरी तरह कर्मा फ्री है, ओके। बट आपकी जो फेमिनिन एनर्जी है, जिसने ये कर्मा कर लिया है, कर्मा क्रिएट कर लिया है, मतलब इससे पहले जो एग्जांपल मैंने दिया था कि आप किसी को अपना ट्विन समझ के उसके साथ फिजिकल हो रहे हैं, तो वो जो कर्मा आपने क्रिएट कर लिया है, उसी को मैं एग्जांपल के रूप में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आप इसे समझने की कोशिश करिए, ओके। देखिए गाइज, आपने वो जो कर्मा क्रिएट कर लिया है, वो आपकी फेमिनिन एनर्जी ही क्रिएट किया था, ठीक है। तो उसी फेमिनिन एनर्जी को आपको आपकी नेक्स्ट लाइफ में एक मास्कुलिन बॉडी में इनकनेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। मतलब वो एक मेल बॉडी होता है जिसके अंदर फेमिनिन एनर्जी है, ठीक है।
मतलब आपका जो सोल उस कर्मा को क्रिएट किया था उसी को एक मेल बॉडी में इनकनेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि आपका जो मास्कुलिन है, आप जिसे अपना मास्कुलिन समझ रहे हैं, मतलब वो एक मेल बॉडी में है तो आप उसे मास्कुलिन समझ रहे हैं, बट उनके अंदर जो एनर्जी है वो फीमेल का एनर्जी है, ठीक है, फेमिनिन एनर्जी है, ओके। तो उनके साथ क्या होता है कि उनकी लाइफ में उनका कार्मिक आएगा, ठीक है। मतलब जिस पर्सन के साथ आप इंटीमेट हुए थे, ओके, आप एग्जाम्पल को लेके रिलेट करके देखिए, ओके। वही पर्सन आपकी मास्कुलिन की लाइफ में आएगा और आपका जो मास्कुलिन है उनके साथ उनका फिजिकल रिलेशनशिप बनेगा, ठीक है। बट आपको जो बॉडी मिली है, आपको तो फीमेल बॉडी मिली है जिसके अंदर मास्कुलिन एनर्जी है, ठीक है। तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आपने तो कुछ भी नहीं किया है, मतलब आप उस पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, आप उन्हें अपना सब कुछ मान रहे हैं, बट वो पर्सन क्यों किसी थर्ड पार्टी में है, ओके। देखिए गाइस, ये जो है ना, ये जो कर्मा साइकिल होता है, जो कर्मा बैगेजेस होता है, ये इस तरह की क्लियर होने के लिए आता है इस 3D में, ठीक है। तो आप अपने साथ ये सारी चीज़ों को रिलेट करके देखिए, ओके। कर्मा जो होता है ना, वो आप आपकी पास्ट लाइफ में क्रिएट करके आते हैं, या फिर आप आपकी इस लाइफ को ले लीजिए। जब आपकी लाइफ में आपका ट्विन नहीं आया था तो उससे पहले आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग आके चले गए हैं, तो उनके साथ आपका कोई ऐसा कर्मा भी होता है, ठीक है। तो आप उन सारे कर्मा को आपके साथ रिलेट करके देखिए कि आपके साथ ऐसा क्यों होता है। अगर आपका पर्सन किसी थर्ड पार्टी में है ना, तो कहीं ना कहीं आप भी कुछ इस तरह के कर्मा क्रिएट किए होंगे जिसकी वजह से आपको उसका रिजल्ट मिल रही है, ओके। इसलिए अगर आप मैरिड है और आपकी शादी के बाद आपकी लाइफ में आपका ट्विन आया है, तो कहीं ना कहीं ये आपकी पास्ट लाइफ की कर्मा है, ओके। क्योंकि देखिए गाइस, आप आपकी पास्ट लाइफ में कुछ ऐसे कर्मा को क्रिएट किया था, जैसे कि सपोज आप दोनों आपकी पास्ट लाइफ में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बट कुछ ऐसी प्रॉब्लम की वजह से आप आपकी पर्सन को धोखा दिया था, या फिर आप ऐसे कोई प्रेशर में आके आप किसी और पर्सन के साथ शादी कर लिया था, ठीक है। बट आपका जो पर्सन है वो आप ही का इंतज़ार कर रहे थे, बट आप उनकी लाइफ में रिटर्न नहीं आया उसी टाइम, ठीक है। तो वो जो तड़प उनको उसी टाइम मिला था, वही तड़प आपको इस लाइफ में मिल रही है, ओके। जिसे आप फील भी कर रहे होंगे कि आपको कितना पेन फील हो रहा है, ठीक है। आपको अभी जितना पेन फील हो रहा है ना, तो आपका जो पर्सन है उनको भी ठीक उसी तरह पेन फील हो रहा होगा, ठीक है। आपको पता नहीं है कि आप एक दूसरे के साथ कितने लाइफ साथ गुजारे हैं, ठीक है। आप वही सारे कर्मा को अभी क्लियर कर रहे हैं, ओके। आप अगर मैरिड है और आपका जो पर्सन है वो भी अगर मैरिड है ना, तो देखिए आप दोनों के साथ आपकी पास्ट लाइफ में भी ऐसा ही कुछ इंसिडेंस हुआ होगा, ठीक है। आपने जब शादी कर लिया तो आपका पर्सन आपका बहुत टाइम वेट किया, और ऐसे वेट करते करते वो भी किसी और के साथ शादी कर लिया, ठीक है। बट उनकी जो चाहत थे, उनके मन में आपको पाने की जो एक तमन्ना थी, वो जो है ना, वो अधूरा रह गया था, ठीक है। इसलिए वो आपकी लाइफ में अभी आया है आपकी शादी के बाद, ताकि उनको जो पेन उस टाइम मिला था, आप उस पेन को अभी फील कर सकें, ओके। ये सिर्फ आप तब फील करेंगे जब आपको उतना ज़्यादा सोल सक मिलेगा आपकी ट्विन से। क्योंकि देखिए, अभी आपका ट्विन मैरिड है, आप भी मैरिड है, तो आप चाहकर भी उनसे शादी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको अंदर से इतना पेन मिलेगा, आपकी सोल पूरी तरह तड़प उठेगी, ओके। क्योंकि आपकी सोल को सिर्फ आपका काउंटर सोल यानी कि आपका ट्विन ही ट्रिगर कर पाएगा। कोई सोलमेट या फिर कोई कार्मिक आपको इतना ज़्यादा ट्रिगर नहीं कर पाएगा, मतलब आपकी सोल को कोई और ऐसे ट्रिगर नहीं दे पाएगा कि आपकी सोल अंदर से तड़प जाए, ठीक है। जो भी कार्मिक जो भी ट्रिगर देते हैं ना, आप उस ट्रिगर से आसानी से निकल जाते हैं, बट आपका ट्विन आपको जो ट्रिगर देता है वो पेन आपकी सोल तक पहुंच जाती है, ओके। जिस पेन से आप खुद को बाहर नहीं निकाल सकते, सिर्फ आप स्पिरिचुअलिटी में जाके ही उसे हील कर पाएंगे, ओके। एंड जो ट्विन फ्लेम्स अनमैरिड है, मतलब आप एक फीमेल है, आप अनमैरिड है, और आपका जो मास्कुलिन है वो मैरिड है, तो आपके साथ ऐसी सिचुएशन इसलिए हुई है क्योंकि ये भी आपकी पास्ट लाइफ की कर्मा हो सकती है, ठीक है। आप शायद आपकी पास्ट में आपकी जो पर्सन है उसे धोखा दे दिया था, या फिर कुछ ऐसे कर्स कर दिया था जिसकी वजह से आप इस लाइफ में अकेला हो,
ठीक है, वो किसी थर्ड पार्टी के साथ है, मतलब वो उनकी कार्मिक के साथ शादी करके अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं और आप उनका इंतज़ार करके बैठे हैं। ठीक है, तो आप कर्मा साइकिल को अच्छे से समझने की कोशिश करिए कि आपको ये जर्नी क्यों मिली है। ठीक है, आप उस पर्सन को विदाउट एनी रीज़न कर्स मत करिए, क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि आप आपकी अनजाने में क्या क्या गलती किया है, आप आपकी पास्ट लाइफ में कौन कौन सी कर्मा को क्रिएट किया है जिसकी वजह से आपको इतना बड़ा सज़ा मिल रही है। ओके, देखिए गाइस, भगवान हमें ये जो ज़िंदगी दी है, ये जो लाइफ दी है, इस धरती पे हम मिनिमम 60 इयर्स या फिर 70 इयर्स या फिर मान लीजिए कि हम 100 इयर्स तक यहाँ ज़िंदा रहेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हमें ये जो हमारी जो फिजिकल बॉडी है, ये इस बॉडी को हमें यहाँ छोड़ के हमारी जो सोल की जो दुनिया है, हमें उस दुनिया में जाना है, जो 5D वर्ल्ड है वहाँ जाना है, हमारी जो होम प्लानेट है वहाँ हमें जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देखिए, डिवाइन आपको यहाँ है, जिस काम के लिए आपको यहाँ भेजा है, आप अगर उस काम को नहीं करोगे, आप अगर आपकी सोल पर्पस को यहाँ फाइंड आउट नहीं कर पाओगे, उस काम को अगर आप स्टार्ट नहीं करोगे, तो आप जब इस धरती को छोड़ के वहाँ जाओगे तो आप डिवाइन से क्या बोलोगे? कि डिवाइन जब आपको पूछेगा कि आपने वो काम किया, तो आप क्या बोलोगे? कि नहीं, मेरी लाइफ में तो मेरा कार्मिक आ गया था, मेरा ट्विन आ गया था, मेरी सारे ज़िंदगी उसी को ढूंढ ढूंढ के बीत गई है, तो आपको फिर से वही जन्म मिलेगी। ठीक है, जब तक आप आपकी सोल पर्पस को फाइंड आउट नहीं करोगे, जब तक आप डिवाइन का काम को कंप्लीट नहीं करोगे, जब तक आपकी सोल को मोक्ष नहीं मिलेगी, तब तक आपको यहाँ जन्म लेना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी लाइफ में अगर आपका ट्विन आया है, तो वो पर्सन आपकी लाइफ में इसलिए आया है ताकि आपकी सोल ट्रिगर हो सके। ठीक है, आपको आपकी सोल की पर्पस मिल सके, आप अपना सोल पर्पस को स्टार्ट कर सकें। ठीक है, जब तक आपकी लाइफ में आपका ट्विन नहीं आएगा, तब तक आप कभी भी स्पिरिचुअलिटी में एंटर नहीं कर पाएंगे। ओके, आप खुद देखिए कि जब तक आपकी लाइफ में आपका ट्विन नहीं आया था, क्या आपको इस जर्नी के बारे में पता था? क्या आप स्पिरिचुअलिटी में गए थे? नहीं। ये जो पर्सन है ना, ये इसलिए आता है ताकि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्रिगर हो सके, आपको आपकी सोल पर्पस याद आ सके कि आपको क्या करना है इस धरती पे। ठीक है, आप इस 3D की मैरिजेस और अपनी जो फिजिकल अट्रैक्शन है, इसको भूल के सबसे पहले आप अपनी सोल के ऊपर काम करिए, अपनी सोल को पहले अवेकन करिए और अपनी सोल पर्पस को फाइंड आउट करिए, उसके ऊपर आप काम करना स्टार्ट करिए। ठीक है, तो गाइज़, अगर आपको ये पता चल चुका है कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो सबसे पहले आप इस जर्नी को एक्सेप्ट करिए और डिवाइन में पूरी तरह सरेंडर में जाइए, क्योंकि आप चाह कर भी उस पर्सन को नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि ये आपकी पास्ट लाइफ की कनेक्शन है। ठीक है, इसलिए अगर आप दोनों के बीच इस 3D में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई है, जैसे कि दोनों ट्विन में से कोई एक मैरिड है और दूसरा अनमैरिड है, या फिर दोनों ट्विन्स अलग अलग स्पाउस से मैरिड है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की यूनियन इस 3D में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, तो सबसे पहले आप डिवाइन के पास जाइए और डिवाइन से ये प्रे करिए कि अगर आपकी सोल आपकी पास्ट लाइफ में कुछ ऐसे बैड कर्मा को क्रिएट किया है, या फिर आपकी सोल आपकी काउंटर सोल को कुछ ऐसे कर्स कर दिया है, ऐसे बद्दुआएं दे दिए हैं, जिसकी वजह से आप वही सारे कर्मा को यहाँ मतलब भुगत रहे हैं, तो आप डिवाइन से ये प्रे करिए कि आपने उन सारे बद्दुआ को, उन सारे कर्स को वापस ले रहे हैं, और आपकी जो भी कर्मा बैगेजेस है, जिसकी वजह से आप दोनों ब्लॉक है इस 3D में, उन सारे कर्मा को कट किया जाए। आप डिवाइन से ये प्रे करिए। ओके, तभी जाके आप दोनों की यूनियन पॉसिबल हो पाएगी, क्योंकि आपको नहीं पता है कि डिवाइन कैसे आप दोनों की यूनियन कराएगा। ओके, एंड गाइज, मैरिड ट्विन फ्लेम्स का जो टॉपिक है ना, इसके ऊपर एक वीडियो में हम सारे टॉपिक को कवर कर लेंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता। तो बाकी जो चीज़ें रह गई ना, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। तब तक के लिए आप डिवाइन से इस तरह की प्रे करते रहिए, और आपने जो भी कर्मा किया है आपकी पास्ट लाइफ में, या फिर कोई कर्स, कोई ऐसी बद्दुआएं आपकी ट्विन को दे दिया है, उसके लिए आप डिवाइन से प्रे करिए। ठीक है, तभी जाके आपकी ये जो कर्मा है ना, जो पेंडिंग हो गया था आपकी पास्ट लाइफ से अभी तक, वो पेंडिंग, वो कर्मा अकाउंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप दोनों की यूनियन कैसे होगा ये सिर्फ डिवाइन को पता है, और जैसे आप इनोवा करेंगे आपको भी पता चल जाएगा कि आप दोनों की यूनियन होगी या नहीं। ओके,
सो गाइज़ आई होप यू फील गाइडेड थ्रू दिस वीडियो एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए एंड ऐसे ही ट्विन फ्लेम्स एंड स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके एंड अगर आपके मन में ट्विन फ्लेम्स को लेकर कोई भी सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछिए, जिसका आंसर मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में लेकर जरूर आऊँगी। ओके सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।